Namaste everyone. So today's videos is little different and how it is different because आज हम पढ़ेंगे नहीं, वैसे आज मुझे मेवाड़ पढ़ाना था लेकिन वो मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है और अगर देखेंगे तो शाम को भी मे बी अपलोड हो जाए, बट इट विल टेक अ टाइम। आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी स्पेशल एंड वाई। काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर वो सेकंड ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं। देखिए, हम कॉमर्स वाले तो सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल होते नहीं हैं, बाकी जो साइंस से होते हैं और जो आर्ट्स से होते हैं वो फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी हैं, और फिर आपका रीट का भी पेपर है जनवरी के अंदर, मेंस जो आपका एग्ज़ाम है। तो इन सब में क्या क्या खास है और क्या मेरी जो वीडियोस हैं क्या वो सेकंड ग्रेड के लिए भी हेल्पफुल है या नहीं है, तो इस सब का आंसर सिलेबस में ही छिपा हुआ है। अगर आपने सिलेबस देखा है, अच्छे से रीड किया है, तो आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि हम तैयारी कैसे करें या फिर ये तैयारी हमारे लिए यूज़फुल है भी या नहीं है। मैं आपको पहले सिलेबस दिखा देती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू। ये आप सिलेबस देखिए, जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था। ये पर्टिकुलरली आप अपने बिल्कुल भी इस आंखों के सामने इसको बिल्कुल भी इसको ओझल नहीं होने देना है। ये हिस्ट्री आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो वीडियोस अभी हमारी चल रही हैं ये हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ इसके अंदर मेवाड़ रह रहा है। मेवाड़ आपको आज में, अगर आज अपलोड नहीं हो पाएगा तो कल मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको ये कराया जाएगा, इंटीग्रेशन कराया जाएगा और फिर ये कराया जाएगा। अब यहाँ पे आप टॉपिक सुनिएगा ध्यान से। गुर्जर प्रतिहार्स हमारा डन है, अजमेर के चौहान हमारा डन है, रणथंबोर हमारा डन है, जालोर हमारा डन है, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़, ये सब टॉपिक्स अपने डन है। यही टॉपिक, सेम टॉपिक्स एग्जैक्ट, देर इज़ नो चेंज इवन द वर्ड्स। मतलब जो मुगल्स के और जो राजस्थान के रिलेशंस में जो ये पर्टिकुलरली इन्होंने राजाओं के नाम गिवन हैं, एक भी नाम में भी बदलाव नहीं है। हिस्ट्री में आप देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब आप देखो ये सोसाइटी एंड रिलीजन, इसके अंदर क्या क्या है, लोक देवता एंड देवियाँ, ठीक है, सेंट्स ऑफ राजस्थान, देन आपके टेम्पल्स, देन फोर्ट्स, देन पैलेसेस, देन पेंटिंग्स, देन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, फोक म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। अब हम देखते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस। यस, तो अब ये सिलेबस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का। अब ये सिलेबस आप देखो, तो मैं सीधा यहीं पर आ जाती हूँ। मैं उसका शायद आपका एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशन पढ़ना भूल गई, वो भी अभी पढ़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है और आपको वहाँ पे भी था, अजमेर के चौहान भी था, मेवाड़ भी था, मेवाड़ जो कि अभी बाकी है हमारा पढ़ाना, रणथंबोर है, जालोर है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, मान सिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन, राय सिंह, राज सिंह ऑफ मेवाड़। एग्जैक्ट वही 6 शासक जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में गिवन है, ना कोई एक ज़्यादा ना कोई एक कम। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, रिलेशंस में भी 3 ही रिलेशंस है, मेवाड़, रणथंबोर, जालोर, मतलब हाड़ौती और जो कोटा है वो यहाँ पर नहीं है। अब अगर आप देखोगे, हालांकि हाड़ौती और जो है वो एक ही पड़ जाता है, उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो कि हमारा हो चुका है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, ऑलमोस्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट सेम। फिर आप देखो सोसाइटी एंड रिलीजन, सोसाइटी एंड रिलीजन भी बिल्कुल ही सेम है, एक भी टॉपिक ना इधर है ना उधर है। तो आप बताइए, जो आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड राजस्थान जीके की वीडियोस प्रोवाइड करी जा रही हैं वो इक्वली यूजफुल हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। अभी तक कोई भी वीडियो ऊपर नीचे नहीं है, सब सेम ही है। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये जो है कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराट, 4 इनमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस पूछी हैं। अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी देख लेते हैं। ये देखिए, आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में देख लो, अब सेम एग्जैक्ट वर्ड्स आर सेम, कालीबंगन, आहड़, गणेश्वर और बैराट सब सेम है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है वो आपका शुरू होगा आई थिंक 24 जून के बाद और जुलाई तक चलेगा, और जो आपका सेकंड ग्रेड का पेपर है वो होगा सितंबर में। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की वीडियोस देखेंगे, इसीलिए मैंने आज थंबनेल में भी चेंज कर दिया है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है और रीट के लिए भी यूजफुल है। हालांकि राजस्थान जी के जहाँ जहाँ आएगी वो सबके लिए वीडियोस यूजफुल हैं।
लेकिन अगर आप जून के अकॉर्डिंग भी हमारे साथ साथ चलते हैं, फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ चलते हैं, तो आपकी जो तैयारी है वो जून तक ही कंप्लीट हो जाएगी। और आप अपना सब्जेक्ट भी इसके साथ साथ करते रहिए। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों का फॉर्म भरा है तो उनकी तैयारी पूरी जून तक हो जाएगी। जिसने फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म नहीं भरा, जैसे कोई मास्टर्स नहीं होता, सिर्फ ग्रेजुएट और बीएड होता है, तो आपका पेपर सितंबर में है, तो आपके पास तो और 3 महीने एक्स्ट्रा है ना। जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, फिर सितंबर में भी देखो डेट कब की आती है। चलो मिनिमम हम 2 मंथ्स का गैप तो है ही कम से कम। तो यानी कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है अगर आप तैयारी आज से और अभी से करते हैं। अब मेरे चैनल से आपको क्या फ़ायदा है? मेरे चैनल से आपको ये फ़ायदा है, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको पूरा तो ये कराऊंगी, जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री, ये आपको पूरा कराया जाएगा। ये चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड में आप तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड में तैयारी कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा, देखिए मैथ्स कि आप बुक्स ले आइए और इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, हिंदी इंग्लिश के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। करंट अफेयर्स का भी मैं कोशिश पूरी करूंगी आपको प्रोवाइड करने की, जो 1 लाइनर्स के फॉर्म में होगी। अगर पॉसिबल रहा तो, करंट अफेयर्स की मैं गारंटी नहीं देती हूँ, बट पॉसिबल रहा तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इंडियन पॉलिटी मैं आपको पूरा कराऊंगी, इंडियन पॉलिटी पूरी कराऊंगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, 1-2 पॉइंट ही हल्का सा ज़्यादा मिलेगा, वैसे ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। ज्योग्राफी पूरी कराएंगे, तो ये मैं आपको पूरे करा दूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर एजुकेशनल मैनेजमेंट एग्जैक्ट सेम है जो आपका सेकंड ग्रेड में भी है, तो सिलेबस तो देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके अंदर भी आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स है और मैं पढ़ाती भी कॉमर्स के लिए हूँ। और जो आप है, आपका हो सकता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड, कॉमर्स वालों का सेकंड ग्रेड में कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई साइंस मैथ्स से है तो वो अपना साइंस मैथ्स की तैयारी करे, फर्स्ट ग्रेड से भी भर रहा है तो उसके लिए भी तैयारी करे, सेकंड ग्रेड के लिए है तो वो भी सेम ही हो गई तैयारी। रीट का है तो रीट में भी आप वही तैयारी कर सकते हैं। अब आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, तो थोड़ी सी मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेती हूँ। आप देखिए, थोड़ा सा टारगेट ऐसे बनाकर चलिए, ये ब्लैंक शीट ले लेते हैं। अभी हमारे पास आज डेट कितनी है, आज की पहले हम डेट लिख लेते हैं। देखिए मैं जून के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आप जून तक कैसे करेंगे। तो क्योंकि जून के अंदर हम 24 जून तक लेके चल रहे हैं कि 24 जून तक तो मतलब आपका पेपर हो गई। तो अगर हम आज से शुरू करते हैं तो टुडे इज़ 18 मार्च, तो 18 मार्च से 30 अप्रैल, यानी कि करीब करीब 43 डेज आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद आप बनाइए 20 डेज का, 20 डेज, फिर 20 डेज, और फिर आप रखिए 10 डेज। तो इस तरीके से बनाना है आपको प्लान, ठीक है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप फॉलो करिए, आपको ये यूज़फुल रहेगा। फिर इसके बाद 1 मई से लेके 20 मई तक, ठीक है। फिर आपका 21 मई से लेकर 10 जून तक, और फिर आपका 11 जून से लेकर 20 जून तक। तो 20 जून तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले आपने, अगर किसी ने सिलेबस नहीं भी छुआ है या छू भी लिया है, तो आप 43 डेज में यहाँ जो मेहनत करोगे ना, ये जो आपकी मार्च और अप्रैल वाली मेहनत होगी, यही आपका लास्ट के 50 डेज को डिसाइड करेगी। तो अगर आपने इन 43 डेज में जमकर मेहनत कर ली, तो बाकी ये 20 डेज, फिर ये 20 डेज, ये यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन, यहाँ सेकंड रिवीजन, यहाँ फर्स्ट रिवीजन हो जाएगी, यहाँ सेकंड रिवीजन हो जाएगी, यहाँ थर्ड रिवीजन हो जाएगी। फिर 3-4 दिन में तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। क्योंकि देखो, जिसका सब कुछ हो जाता है ना रिवाइज, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं आखिरी के टाइम में पॉलिटी रिवाइज करूँ, पॉलिटी मुझे आता है, ज्योग्राफी करूँ, उसके लिए तो बल्कि ये सिचुएशन है। तो जिनका फाइनल पेपर के टाइम पर ये नहीं डिसाइड हो पाता कि हम क्या पढ़ें, इसका मतलब उनका सब आता है, उनको सब आता है, वो बस जितना पढ़ा हुआ है आप उसको रिवाइज करते रहो। हालांकि आप पॉलिटी लेके बैठोगे तो आपको लगेगा तो मुझे सारा आता है, आप हिस्ट्री लेके बैठोगे मुझे सारा आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास भी वो सिचुएशन क्रिएट हो, आप इन 43 डेज में जमकर मेहनत कर लो। 43 डेज के अंदर अगर आप मेहनत कर लोगे, फिर 20 डेज में उसको एक बार रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। और इन्हीं के साथ साथ आपको और क्या क्या लेके चलना है, इन्हीं के साथ साथ आपको लेके चलना है PYQs और MCQs भी, ठीक है। PYQs और MCQs जो होंगे वो साथ साथ में ही चलेंगे। जो आपके PYQs होंगे और जो आपके MCQs होंगे वो एक साथ ही चलेंगे। हर दिन कम से कम आप 1 घंटा, अभी 1 घंटा, और देखिए मैं
तो खुद फीमेल हूँ एंड आई हैव 2 किड्स ऑल्सो एंड अ फैमिली ऑल्सो जिसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो 1 घंटा भी मुश्किल से निकाल पाती हूँ PYQs और MCQs के लिए। मेल्स बिल्कुल पूरा टाइम निकाल सकते हैं, फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिड फीमेल्स को। अनमैरिड को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैरिड फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई टाइम कैसे निकालें, तो वो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने आपको सजेशन दिया हुआ है कि जब आप खाना वाना बनाते हो, आप काम करते हो, आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो, ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू आप वीडियो जो है वो सुन सकते हो, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगा। लेकिन जो बाकी है, हाँ, अगर हम 1 घंटा निकाल रहे हैं तो आप कम से कम 2 घंटे निकालिए और 2 घंटे के अंदर आप कम से कम 1 घंटे के अंदर तो PYQs को एनालाइज करिए। आप PYQs सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के नहीं, आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हो तो सेकंड ग्रेड के भी एनालाइज करो, रीट के भी एनालाइज करो, RAS के भी करो, लाइब्रेरियन वाले भी करो, संस्कृत एजुकेशन वाले भी करो, सारे PYQs करो। एक बुक ले आओ मार्केट में जाके और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। MCQs आप दोबारा से या तो कोई बुक ले आओ या फिर कोई टेस्ट सीरीज ले लो। PYQs MCQs आपको डेली करने हैं। आपका सिलेबस आता है तो भी करो, नहीं आता है तो भी करो। नहीं आता है तो कैसे करोगे? कोई टॉपिक तो आता होगा, जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के MCQs कर लो। जैसे मान लो आज आपने अजमेर के चौहान पढ़ लिया, जैसे मान लो कल मैंने आपको जालोर के चौहान पढ़ाया, आप बुक लेकर आए हो तो आप जालोर के चौहान के MCQs लगाओ। डेली आप कुछ हिंदी के क्वेश्चंस करो, डेली कुछ आप इंग्लिश के क्वेश्चंस करो, डेली मैथ्स के क्वेश्चंस करो। हिंदी इंग्लिश मैथ्स तो ऐसा है कि आप डेली के डेली उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डेली के डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। अब आपको 43 डेज के अंदर, अब अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो देखिए, आपके मेजर सब्जेक्ट्स क्या है ना। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं 43 डेज का मैं आपको बता रही हूँ पहले अब, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप बाद में 20 डेज में रिवाइज कर लेना। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी और एक आपका है मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये इनको मैं एक कैटेगरी में रखती हूँ। दूसरी कैटेगरी आपकी हिस्ट्री, जिसके अंदर इंडियन भी है और राजस्थान वाली भी है, जो कि मैं आपको चैनल पर पूरी करा रही हूँ और वो कंप्लीट है। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं आपको अलग से नोट्स बनवा कर वो करा भी दूंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जो कि मैं आपको कराऊंगी, इंडियन पॉलिटी जो कि मैं आपको कराऊंगी। इस पे आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हो, ये मैं आपको करा दूंगी 43 डेज में। लेकिन आपको डेली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। आप 1-2 बार 2-3 बार उनको देखो। एक बार देख लिया आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन नोट्स बनाना मुझे पर्सनली थोड़ा सा हैक्टिक लगता है क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम टाइम हो सकता है, होता है मे बी, इसलिए जिसके पास टाइम है वो अपने नोट्स बना सकता है। ये मैं आपको करा दूंगी। इसके बाद एक मैं रखती हूँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के लिए, दोनों के लिए। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है, सेकंड ग्रेड के लिए भी है। फिर हिंदी इंग्लिश मैथ्स, आप मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो हिंदी जो है, हिंदी आपने थोड़ा बहुत कहीं से अगर पढ़ लिया है, इंग्लिश मैथ्स आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। बुक ले आइए, हिंदी की ले आओ, MCQs की, इंग्लिश की ले आओ, मैथ्स की ले आओ। सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड की भी ला सकते हो आप। फर्स्ट ग्रेड का लेवल थोड़ा हाई ही रहेगा, सेकंड ग्रेड से लो तो रहेगा नहीं। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की बुक से भी तैयारी करोगे तो आपकी वो भी तैयारी हो जाएगी, अदरवाइज आप सेकंड ग्रेड की बुक से भी कर सकते हो। तो इसमें डेली आप बुक से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली बेल जैसे 20 क्वेश्चंस, पेजेस काउंट कर लो कि कितने पेजेस हैं। जैसे मान लो आप हिंदी की एक MCQs बुक लेकर आए, मान लो उसके अंदर 200 पेजेस हैं। अब हमारे पास 43 डेज हैं, आप 40 से डिवाइड कर लो, यानी कि एक दिन में आपको 5 पेजेस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो इस तरीके से आपका टारगेट बन जाएगा। हिंदी इंग्लिश मैथ्स हो गया। फिर आपका करंट अफेयर्स आपको डेली करना पड़ेगा। डेली आप 1 घंटा दीजिए करंट अफेयर्स को, 1 घंटा दीजिए इंटरनेशनल नेशनल वालों को, और 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए आप राजस्थान को। 1 घंटे से ज़्यादा मत दो करंट अफेयर्स को, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो या तो अगर आप कहीं पे वीडियो सुन रहे हैं तो बस वहीं तक सीमित रहिए, और अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप अपने खुद के करंट अफेयर्स रीड करो, ठीक है। बहुत हार्डली बुक आती है 50 पेजेस की, 60 पेजेस की। तो आप अगर एक दिन में 2 पेजेस भी पढ़ोगे ना तो भी आपका कवर हो जाएगा। जनवरी से आप स्टार्ट कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जनवरी से ठीक रहेगा। थोड़ा और पीछे जाना है तो दिसंबर की ले लेना, नवंबर की ले लेना, वैसे जनवरी से आप कर सकते हो। करंट अफेयर्स हो गए। फिर आपका हो गया सब्जेक्ट आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को डेली आप 2 घंटे दो,
डेली 2 घंटे दो आप सब्जेक्ट को, आपको उसमें महारत भी हासिल है ना, तो भी आप दो। जैसे कि कॉमर्स के लिए 2 घंटे मिनिमम 2 आवर्स आपको देने ही देने हैं। जिसका सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी में 2 घंटे दो। आपको सब आता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा सब्जेक्ट में। अगर आपको लगता है मेरे तो मैथ्स है, मुझे तो सारा मैथ्स आता है, आप 2 घंटे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से मिलेगा। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट करना है। एक अब जो रह गया वो रह गया आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 6th पे लिख देती हूँ मैं। एक रह गया जनरल साइंस, और एजुकेशन मैनेजमेंट में ही ICT वगैरह आ जाएगा। जनरल साइंस को आप देख लो आप कैसे कर सकते हो। वैसे कुछ ही टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है साइंस का। कुछ कार्बन कंपाउंड्स करके है, आप सिलेबस उसको देखोगे तो जनरल साइंस आपको करना है ना। डेली अगर साइंस बैकग्राउंड से ही हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और साइंस बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हो तो आप इसमें डेली 30 मिनट्स या हाफ एन आवर दे सकते हो, है ना। हाफ एन आवर आप इसके अंदर दे सकते हो। एजुकेशनल एंड एजुकेशन मैनेजमेंट की तो देखिए काफ़ी सारी जो बुक्स हैं, जैसे इसकी धीर सिंह धाबाई जी की बुक है, एजुकेशन मैनेजमेंट की भी बुक्स हैं। तो अगेन दोनों को आधा आधा घंटा दे दो, आप हाफ आवर दे दो। अगर कहीं पे आप वीडियोस देख रहे हो, देखो मैं आपको साफ बताऊं, अगर आप जैसे मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की वीडियोस देख रहे हो, आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा खुद पूरा प्रोवाइड करूंगी, पहले उन नोट्स के थ्रू, फिर जो नोट्स में रह जाएगा वो मैं अलग से आपको नोट्स बना के प्रोवाइड करूंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियोज़ पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मीन्स ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे नोट्स के अंदर वो चीज़ नहीं होगी ना तो फिर वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 3-4 सोर्सेज से उठा के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी पहले मैं आपको नोट्स कराई रही हूँ, फिर दोबारा से जो भी टॉपिक रह जाएगा या जो भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो किसी बुक में गिवन होगी, सो आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग 3-4 सोर्सेज। इन तीनों के लिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स बुक से सॉल्व करो। करंट अफेयर्स डेली 1 घंटा करो। जनरल साइंस डेली आधा घंटा कर लो। जैसे अगर आपको मैराथ वो देखने हैं, MCQs देखने हैं, NCERT के, NCERT देख लो। जो ऐसा लगता है ना नहीं आता, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जनरल साइंस बड़ी बेकार लगती है, तो डेली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डेली आधे घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। नहीं पढ़ने का मन करता है, आप क्वेश्चंस करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो। नहीं आते तो रट लो, और तो कोई तरीका नहीं है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डेली पढ़ो आधा घंटा 1 घंटा। एजुकेशन मैनेजमेंट जिसके पास टाइम है वो 1 घंटा पढ़ो, जिसके पास टाइम नहीं है वो आधा घंटा पढ़ो। सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए। तो इस तरीके से आप 7 से 8 घंटे की प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी अपना जो रिजल्ट है वो लेकर आ सकते हो। थोड़ा इन 43 डेज में मेहनत कर लोगे तो बाकी 20 डेज के अंदर आपको वही सेम रिवाइज करना है, फिर 20 डेज में सेम रिवाइज करना है, फिर आपको 10 डेज में सेम रिवाइज करना है, और फिर 4 दिन तो आपको कन्फ्यूज ही रहना है कि अब हम क्या पढ़ें, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके होगे। तो इसीलिए अब मेहनत करो, टाइम वेस्ट मत करो। वीडियोज़ को आप कंटिन्यूसली देखो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप कंप्लीट देखो। करंट अफेयर्स अपने आप करते रहो। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बाद में करा दूंगी, गारंटी मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। जनरल साइंस अपने आप पढ़िए, एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने आप पढ़िए, एजुकेशनल मैनेजमेंट अपने आप पढ़िए। कोई यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस हैं तो वो आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आप अपने आप पढ़िए, और अगर आपने कहीं से कोचिंग ली हुई है तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। सो आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आई एम रीडिंग ऑल द कॉमेंट्स, क्योंकि चैनल जो है वो हमने दोबारा से रीस्टार्ट किया है, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको ग्रो होने में। बट मैं सभी के कमेंट से रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने का भी। अगर किसी का रह जाता है सो सॉरी फॉर दैट, एंड बट कीप राइटिंग, ओके। सो थैंक यू सो मच।